फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। आज की अहम खबरों पे चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। तो अहम खबरों में सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात, इसके साथ ही जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको लेकर भारत सरकार का रवैया और हिमाचल में बारिश से तबाही। सबसे पहले बात इंडस वाटर ट्रीटी की। शमशेर जी, भारत ने फिर से एक बार स्पष्ट कर दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड ही रहेगी, उसको बहाल नहीं किया। अनिल जी, 4 बार उनकी दरख्वास्तें आई थी पाकिस्तान से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि 4 बार उनकी दरख्वास्त आई थी कि भाई इसको बहाल किया जाए। और साथ में ये वेल्ड एक अटैक भी आया था या चेतावनी आई थी बिलावल भुट्टो से कि हम नहीं तो हम इस की वजह से जंग में भी जा सकते हैं। तो भारत ने साफ साफ कह दिया है कि भाई ये इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेंस रहेगी, इस पे कोई बातचीत नहीं होगी, जो होना था वो हो गया। अब उसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि अब इंडस वाटर ट्रीटी से शायद भारत के मसले हल हो जाए। और उसमें ये कि जो तुलबुल पावर प्रोजेक्ट है बड़े लंबे समय से लंबित है, उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने में 1 साल लगेगा। हालांकि लंबा चौड़ा मामला है। तुलबुल प्रोजेक्ट की आपने बात की है, तो इसके अलावा और भी प्रोजेक्टों का 6 प्रोजेक्ट्स हैं। वो पहले तुलबुल पावर प्रोजेक्ट का जो डीपीआर लगेगी 6, उसके बाद काम शुरू होगा। और 6 और छोटे और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अखनूर से जम्मू पानी ले जाना, और चिनाब को एक और है कि जो चिनाब को बात हो रही थी पीछे, उमर अब्दुल्ला से बात हुई, उन्होंने उस पर अपना उन्होंने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी ऑब्जेक्शंस दर्ज की कि क्यों ना जम्मू कश्मीर से हम पंजाब के पानी को जोड़ें, पानी पंजाब को आए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जो लड़ाई हो रही है। तो अब ये भी हो सकता है कि जो चिनाब का पानी है उसको लिंक किया जाए रावी और ब्यास। उससे जो पंजाब की पानी की दिक्कतें हैं वो हल हो सकती हैं और पानी बढ़ जाएगा। फिर वो जो पंजाब और हरियाणा की दिक्कत है वो भी उसमें वो सुलझ सकती है कि जैसे अब जिस रेशो से पानी जाता है और उससे ज्यादा पानी देने को पंजाब तैयार नहीं है। साफ सी बात है, पंजाब के पास पानी है ही नहीं। जब पानी बढ़ जाएगा, जब उसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी, तो फिर वो नए सिरे से जो देखिए अनिल जी, अगर तो चिनाब का पानी रावी और ब्यास में मिलता है तो फिर तो बहुत ज्यादा पानी पंजाब के पास हो जाएगा। पानी तो देखिए पाकिस्तान पूरा इसी पानी पर डिपेंड करता है, और जब वो उधर नहीं जाएगा इस्तेमाल होगा। हाँ, खासकर इसलिए क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें पानी जितना है वो जो हमारी ऑलरेडी जो रावी ब्यास और सतलुज है उससे 3 गुना ज्यादा पानी उसमें है। तो नेचुरली उससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। मगर अब ये बड़े इनिशियल स्टेजेस है। पानी की बात है, हिमाचल में बहुत तबाही है, बारिश इतनी ज्यादा आई है कि कई जगह बाढ़ की स्थिति। अनिल जी, ये बड़ा लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट मान सकते हैं आपको। मुझे इसको मैं जैसे मुंबई में आपको याद होगा कि 2005-6 में मानसून होता था और उसके बाद वो लगातार 4-5 साल तक वो तबाही मचती रही। ये बड़ा सिनोनिमस हो गया था मुंबई के साथ मानसून का। अब हिमाचल में भी 2019 में तबाही हुई, 23 में हुई, 23 में बहुत ज़्यादा तबाही हुई, और अभी उन्हीं जगह पे दोबारा से हो रही है। खासकर मनाली, जो चंडीगढ़ मनाली रोड है उसमें जो कुल्लू और मनाली के बीच और मंडी और मनाली के बीच जगह, क्योंकि जो ब्यास नदी है वो एकदम रोड के साथ में, बिल्कुल। तो उस वजह से जब ब्यास का पानी बढ़ जाता है तो वो तकरीबन रोड पे आ जाता है, और वो साथ में जो वहाँ दुकानें हैं और वहाँ लोगों की गलतियाँ भी हैं, सरकारों की भी गलतियाँ हैं कि आपने एकदम रिवर बैंक पे आपने मकान बना रखे हैं या रिजॉर्ट्स बना रखे हैं। तो उस वजह से एक बहुत ये बड़ी गलती है, और लोगों के लिए ये अर्निंग का माध्यम है, और सरकार चाहती है कि वोटों की वजह से आप किसी को क्यों इस मामले में दखल अंदाजी दें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हिमाचल में तबाही एक तो वहाँ हो रही है और साथ में धर्मशाला में भी इस बार बहुत ज्यादा तबाही, शिमला में नहीं हुई। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। पंजाब कांग्रेस को लेके ताजा खबर है। खैर, इस्तीफों का सिलसिला तो चल ही रहा है। जब से लुधियाना वेस्ट का नतीजा आया है तो कांग्रेस वो हार गई है वहाँ पे। पहले भारत भूषण आशु ने इस्तीफा दिया था वर्किंग प्रेसिडेंट से, फिर उसके बाद 2 वाइस प्रेसिडेंट्स प्रगट सिंह और कुशलदीप ढिल्लों, उन्होंने भी इस्तीफे दे दिए अपने पदों से।
अब जो खबर है वो ये है कि इस्तीफे तो मंजूर हो गए हैं, इसके साथ ही सेंट्रल लीडरशिप ने पूरा नोटिस लिया है इस चीज़ का, जो पंजाब में आपसी मतभेद हैं, इसका हमने खास जिक्र भी किया था परसों अपने कार्यक्रमों में। तो अब उन्होंने नोटिस लिया और जो इंचार्ज हैं भूपेश बघेल, उनकी बात हुई है अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग पीपीसीसी प्रेसिडेंट से, तो जल्द ही बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है। ये अनिल जी, कांग्रेस में जितनी जल्दी हो उतनी बेहतरी है, क्योंकि कांग्रेस में कोई भी मामला जल्दी सुलझता है। हमने हरियाणा कांग्रेस में देख लिया है, हरियाणा कांग्रेस में भी सुलझ जाता है, मगर फिर भी जो ऊपरी लीडरशिप है वो एक दूसरे से बड़ी बहुत ज़्यादा उनकी पॉजिटिव वाइब्स होती नहीं है। वही पंजाब में भी है। पंजाब में भारत भूषण आशू चुनाव हारे, कि जिस भी वजह से हारे, उन्होंने इस्तीफा दिया, प्रगट सिंह ने दिया, एक और कुशलदीप सिंह ढिल्लों ने दिया। हाँ। मगर समस्या ये है कि ये जो एक्सचेंज है, इस तरह की जो कांग्रेस में वैल्यूज़ हैं कि एक दूसरे जो टॉप की लीडरशिप है वो एक दूसरे से आंख से आंख नहीं मिला पाती। ये एक बड़ा सवाल है। आप इंडिविजुअली तो आप इसको टैकल कर लेंगे अभी, मगर ये एक पैन इंडिया सवाल है कांग्रेस के। बिल्कुल ऐसा नहीं कि पंजाब का ही, हाँ सिर्फ पंजाब। तो पंजाब की बात इसलिए हो जाती है कि अभी एक चुनाव होकर हटा, इससे पहले 4 उपचुनाव हुए थे और अब आगे 1.5 साल बाद, 1.25 साल बाद फिर से चुनाव होना है। अनिल जी, समस्या ये है कि कांग्रेस कहीं अपने को उस हालत में ना झकझोर दे जैसे हरियाणा में हुआ है। कांग्रेस की स्थिति पंजाब में काफी मजबूत है, काफी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा है, हाँ। 7 सीटें जीती थी। बिल्कुल, तो वो तो है। फिलहाल यही है कि इनको इससे उबरना होगा, आपसी मतभेद जो है लीडर्स के बीच जो है उसको सॉल्व करना। बिल्कुल। शुक्रिया शमशेर जी। कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।